Hello बच्चों, let's me introduce myself. I am Kishore Kumar. I will teach you chemistry class 9 topic atomic structure. तो बच्चों क्लास 9 का टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बच्चों एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम एटम्स का कुछ जनरल इंफॉर्मेशन जानेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने हमें थ्योरी वगैरह दी है। ठीक है, तो इससे पहले हम इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन जानते हैं कि एटम्स आखिर होता क्या है। ठीक है, एटम्स। तो बच्चों एटम्स की अगर बात करें तो एटम्स एक स्फीयर स्ट्रक्चर की होती है। ठीक है, उसके अंदर हमें न्यूक्लियस मिलती है, उसके चारों इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करती है। ठीक है, अगर हम देखें तो एटम्स जो होती है वो स्फीयर होती है। ठीक है, और इसके सेंटर पे न्यूक्लियस होती है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करती है। बच्चों इसी बेसिस पे इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बेसिस पे एटम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो बच्चों जो सेंट्रल पार्ट होती है, ठीक है, उसे बोला जाता है न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट एंड जो अदर देन सेंटर, जो स्पेस जो आपका ये बच गया, ठीक है, इस पार्ट को बोला जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। बच्चों एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता क्या है? तो ये कुछ नहीं, ये क्या है कि एटम्स में न्यूक्लियस का छोड़कर अगर स्पेस देखा जाए तो उस स्पेस को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट करते हैं। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बच्चों इसमें हमें इलेक्ट्रॉन परसेंट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन परसेंट। ठीक है, और बच्चों इलेक्ट्रॉन्स का अगर मास देखें तो इसका मास अप्रोक्स होता है, मास अप्रोक्स होता है वो 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg, जो कि बहुत ही कम होता है। ठीक है बच्चों, इसका पावर में -31 kg है। दैट मीन्स इसका जो वेट है वो बहुत ही कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उसे नेग्लिजिबल माना जाता है। ठीक है, इसका मास जो नेग्लिजिबल माना जाता है। इसीलिए बच्चों एटम्स का जो मास होता है वो कंप्लीटली डिपेंड किस पे करता है? वो न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है, जो इसमें जिसे न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है एटम्स की वॉल्यूम की। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, इसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट शॉर्टकट लिख सकते हैं ENP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर the volume of an atom। ठीक है बच्चों, जो एटम की जो वॉल्यूम होता है वो रिस्पॉन्सिबल ओनली ऑन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉल्यूम ऑफ एन एटम। ठीक है, अब हम देखते हैं न्यूक्लियर पार्ट। तो बच्चों न्यूक्लियर पार्ट में होती है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है बच्चों, न्यूट्रॉन्स की अगर बात करें तो उसका मास होती है, प्रोटॉन्स की भी मास होती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली दोनों की मास सेम होती है। ठीक है, कुछ डिफरेंस होती है मास में। और अगर उसका चार्ज हम देखें, ठीक है, तो प्रोटॉन का जो चार्ज होती है, ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होती है। ठीक है, ये न्यूट्रल होती है। ठीक है, इसका कोई चार्ज नहीं होती। ठीक है, अगर हम देखें मास तो प्रोटॉन का होता है, न्यूट्रॉन का भी होता है। ठीक है, इसीलिए न्यूक्लियस का जो मास होता है वो पूरे एटम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर पार्ट होती है, ठीक है, न्यूक्लियर पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास ऑफ द एटम। न्यूक्लियर पार्ट इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं NP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर the mass of the atom। mass of the atom। ठीक है बच्चों, जो न्यूक्लियर पार्ट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है मास ऑफ द एटम। ठीक है बच्चों, अब हम देखें अगर
न्यूक्लियर पार्ट देखें तो न्यूक्लियर पार्ट में जानते हैं दो पार्टिकल्स होती है, न्यूक्लियर पार्ट इसमें दो पार्टिकल्स होती है, एक होती है प्रोटॉन्स और सेकेंड वन इज न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर हम देखें इसका मास की वैल्यू तो प्रोटॉन्स की जो मास होती है उसका वैल्यू होता है 1. एक मिनट बच्चों, इसको ऊपर में लिखते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स की जो मास होती है, प्रोटॉन्स इसकी जो मास होती है वो बच्चों होता है 1.672 into 10⁻⁻27 kg। ठीक है बच्चों, अगर हम चार्ज देखें तो बच्चों इसका जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 into 10⁻19 कूलम। ठीक है बच्चों, अगर हम देखें न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन की मास होते हैं बच्चों 1.675 into 10⁻⁻27 kg। ठीक है बच्चों, इसीलिए ये बोला जाता है जो न्यूट्रॉन्स होती है, न्यूट्रॉन इसकी जो मास होती है 1.675 into 10⁻⁻27 kg। इसीलिए बच्चों न्यूट्रॉन जो होता है उसका मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा माना जाता है। ठीक है, इसीलिए देखता होगा इसमें वैल्यू देखो तो देखो 1.672 है और इसमें 1.765 है, तो हल्का सा डिफरेंस होती है इनकी मासेस में। ठीक है, इसीलिए न्यूट्रॉन का जो मास होता है प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर हम चार्ज देखें, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन तो ये होता है 0, ये न्यूट्रल होती है, इसका कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए चार्ज में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया इसका जनरल एटम्स के बारे में। ठीक है, एटम्स में होता क्या है, एटम्स में प्रोटॉन होती है, न्यूट्रॉन होती है और बच्चों इसी को बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स, और इसके चारों इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करती है। ठीक है बच्चों, इसके चारों इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, वो अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो बच्चों आप देखते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये तो पार्टिकल हमने समझ लिया कि ये पार्टिकल्स हैं जो एटम्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो बच्चों इस सब की डिस्कवरी किसने की? ठीक है, तो इसके डिस्कवरी के बारे में जानते हैं। ठीक है बच्चों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ठीक है बच्चों, इसकी डिस्कवरी किसने की? तो बच्चों प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन